गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज आपको वर्क पावर एनर्जी का आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है। 5 के पंच सीरीज जो चल रहा है आपके, उसमें आप देखो आज आपको वर्क पावर एनर्जी का स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। स्टेटमेंट में ए फोर्स दे रखा है आपके सामने, फोर्स की वैल्यू आपके सामने दे रखा है बेटा। F बराबर I प्लस 5J प्लस 7K न्यूटन एक्ट ऑन पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट इतना दे रखा है। अब देन वर्क डन बाय फोर्स इज 70 जूल। आइए वर्क डन निकालते हैं, क्या सही है? तो बेटा हम वर्क डन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वर्क डन बराबर एफ डॉट डी वेक्टर, यही होता है। वर्क डन बराबर एफ डॉट डी वेक्टर, फोर्स आपको पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। देखो 70 जूल आता है भाई। डॉट प्रोडक्ट हमने आपको बता रखा है, आई का डॉट आई से क्या करोगे 1 होता है, जे का डॉट जे से करोगे 1 होता है, और के का डॉट के से करोगे तो 1 होता है। बाकी अदर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। या देखो आई का हमने आई से किया, कितना हो गया बेटा 6 हो गया। जे का हमने 5 जे का जे से है ही नहीं है, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। के का 7 के का 9 से 9 सत्ते 63, कितना हो जाएगा भाई 70, 9 सत्ते 63, 63 हो गया। अब 63 प्लस 6 कितना हो गया 69, 69 हो गया भाई। अब ये 70 नहीं है, इसका मतलब बेटा ये गलत है। स्टेटमेंट पहला आपका रॉन्ग है, ठीक है भाई, क्योंकि ये 70 जूल दे रखा, इतना नहीं होगा बेटा। आगे देखो स्टेटमेंट सेकंड, द वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, आपके सामने लिखा है वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डी कॉस थीटा। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाए। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और सेकंड क्या है सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये आपका पहला ऑप्शन बन जाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। स्टेटमेंट पहला क्या कर रहा है, व्हेन ए स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू टू पीस देयर स्पीड आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। आज भाई इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं बेटा। जब स्टेशनरी बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, स्टेशनरी है इसका मतलब रुका हुआ है। और सुनो भाई, जब एक्सप्लोड करेगा तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल क्या होता है, एफ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। अब आप बम अपने से एक्सप्लोड कर रहा है, उसे कोई तोड़ने जा नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आपने देखा मोमेंटम क्या हो गया बेटा, चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया। इसका मतलब जब चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया तो क्या हो गया, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। p बराबर क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। जब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल। अब सुनो भाई, इनिशियल बराबर फाइनल, इसका मतलब एम वी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की होगा। तो देयर स्पीड आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट आपका सही है भाई, हमने बता दिया। आगे देखो स्टेटमेंट सेकंड में क्या कर रहा है बेटा, explosion does not violate the law of conservation of linear momentum। explosion बेटा does not violate, वायलेट नहीं करता है, मतलब ये लागू होता है, ये मतलब ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है भाई। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर बोथ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है बेटा, टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज गिवन बाय। आ जाओ इसको देखते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है भाई, p स्क्वायर अपान 2m, ये होता है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए, अगर आपने देखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया तो मोमेंटम क्या हो गया भाई, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट 2m। ठीक, अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है, तो मास मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो स्टेटमेंट क्या हो बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहाँ से आप देखोगे तो मास किसके हो गया, अंडर रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी increased to 4 times when its speed is increased double।
काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब सुनो, आपने स्पीड को क्या किया, 2 टाइम कर दिया, हाफ एम इंटू 2v का स्क्वायर, जब 2 टाइम कर दिया ये 2v का स्क्वायर हो गया, हाफ एम इंटू 4v का स्क्वायर, तो जरा देखना 4 टाइम ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो गई भाई, 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कितना आ गया भाई, सही ऑप्शन है क्या, मूविंग बॉडी इंक्रीज 4 टाइम व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीज्ड टू डबल, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा 4 टाइम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भाई सही है, पहला रॉन्ग है, दूसरा सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग ए बॉडी डाउन फ्रॉम द टॉप टू द बेस along द frictionless inclined plane, ध्यान देना बेटा फ्रिक्शनलेस की बात कर रहा है, inclined plane is same as the work done in bringing it down in vertical side। आ जाओ इसको देखते हैं भाई, एक हम इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया थीटा एंगल पे, आप यहाँ देखो एक आपने बॉडी रख दिया, कोई कोई बॉडी आप एम मास की बॉडी रख दी, ठीक है भाई, अब ये क्या करते हैं बेटा, आप इसको नीचे लाओ, आप ऐसे लाओ यहाँ से यहाँ तक, और आप इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक लाओ, वर्क डन क्या होगा दोनों में, अगर फ्रिक्शनलेस ना होता तो वर्क डन डिफरेंट आता, लेकिन फ्रिक्शनलेस है तो वर्क डन बेटा इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, अगर आप केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लिए हो और कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजिशन में डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इधर से लाओ इधर से लाओ, दोनों का वर्क डन सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आंसर सेम बेटा, वर्क डन सेम होगा, तो ये ऑप्शन बेटा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरे पे जाओ, सेकंड स्टेटमेंट जाओ भाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी along inclined plane is same as that of along the vertical side, ये स्टेटमेंट देखो सही है क्या, अगर आप इस पे लाओगे तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, F बराबर mg साइन थीटा, और ये क्या है, इधर से ले आओ क्या लगेगा, F बराबर m इंटू जी, तो बेटा एम जी साइन थीटा है, यहाँ एम जी है, दोनों सेम कैसे होगा, ये सेम तो नहीं हो सकता, ये अलग हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द बॉडी along the inclined plane is same as that of along the vertical side, ये बेटा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड क्या है भाई गलत है, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आपका ऑप्शन हो गया बेटा फोर्थ, ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, पावर डेवलप्ड बाय द टेंशन इन वायर ड्यूरिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो, क्या सही बात है, आ जाओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते हैं, अगर आप देखो ये सेंटर हो गया, यहाँ से कोई अगर आपने बॉब हैंग करा दिया, अब बेटा ये मूव करेगा, इधर जाएगा टेंशन का, इधर वेलोसिटी किधर होगी, इधर, तो इनके बीच में बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इधर इनके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, अदर पॉइंट पे आ जाओ भाई, आप यहाँ पहुंच जाओ, इधर जा रहा हो इधर जा रहा होगा और ये टेंशन इधर होगा, यहाँ पहुंच जाओ, इधर जा रहा होगा टेंशन इधर होगा, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, आप देखो हर पॉइंट पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, जब एंगल 90 डिग्री तो वर्क डन कितना होता है बेटा एफ इंटू डी, एफ डी कॉस थीटा, 90 बाई कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो हर जगह वर्क डन क्या हो जाएगा ऑलवेज जीरो, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट सही है भाई। अगला देखो, टेंशन इन वायर इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अंडर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और जरा इस स्टेटमेंट देखते बेटा क्या ये सही है, इधर देखो अगर आप यही देखते हो, अगर इस बॉडी को इस पे एम जी नीचे लगेगा भाई, और ऊपर टेंशन लगेगा, और ऐसे बॉडी ऐसे घूम रही है वेलोसिटी से, इसका इक्वेशन आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, जरा देखते हैं यहाँ से टेंशन कितना आया, एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस में एम जी, इसका क्या मतलब हुआ, टेंशन जो है उसके बराबर नहीं है, सेंटीपिटल के बराबर नहीं बेटा, उससे ऐड हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे जाओ सेंटीपिटल के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टेंशन वायर इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स, ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड क्या हो गया बेटा गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया भाई गलत।
अब ये पावर डेवलप बाई सेंटेंशन जो पहला है जीरो बेटा क्यों होगा? क्योंकि वर्क डन जीरो हो गया। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन अपान में टाइम। अगर ये जीरो हो गया, जीरो अपान में टाइम, क्या हो जाएगा? पावर भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, पावर बराबर क्या होता है? एफ डॉट बी। एफ डॉट बी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, उसके बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, तो एफ डॉट बी एफ बी कॉस 90 और 90 की वैल्यू जीरो, क्या हो जाएगा? पावर भी जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर करेक्ट, सेकंड आर फर्स्ट करेक्ट, सेकंड आर इनकरेक्ट। तो आपका हो गया बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। यह आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।